हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में जीएसटी इनवॉइस बिल बनाना। इससे पहले हम जीएसटी के बिल्स काफ़ी कर रखे हैं। आज हम सीखेंगे इसमें नया ये कि जीएसटी विथ इनवॉइस कैसे बनाए, वो आज हम इसमें सीखेंगे। पहले हम एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं टाइटल लिखने का। एरिया सेलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज इन सेंटर कर देते हैं। मर्ज इन सेंटर करने के बाद हमें इसमें जीएसटी इनवॉइस लिखना है। जीएसटी इनवॉइस लिखने के बाद हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट कलर वाइट, और टेक्स्ट का साइज बढ़ा देते हैं हम। जीएसटी इनवॉइस, उसके बाद यहाँ पर हम किसी भी शॉप का नेम लिख सकते हैं जिस शॉप का वो इनवॉइस है। शिफ्ट के साथ हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और मर्ज एक्रोस कर देते हैं। मर्ज एक्रोस, जैसे हम यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं नेहरू प्लेस, और इसको मिडल में कर देते हैं। नेहरू प्लेस दिल्ली, इसको मिडल में कर देते हैं और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड येलो, और टेक्स्ट को कर देते हैं बोल्ड और साइज थोड़ा बड़ा। इस तरह से हमने टाइटल लिख लिया है। अब यहाँ पर हम बिल स्टार्ट करते हैं करना। आइटम नेम लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद क्वांटिटी शॉर्ट में लिखते हैं हम QTY क्वांटिटी, और यूनिट प्राइस या फिर हम रेट भी बोल सकते हैं, यूनिट प्राइस। इसको ऑटो फिट कर लेते हैं Alt HOI से, या फिर प्लस के पॉइंट से भी हम कर सकते हैं। यूनिट प्राइस लिखने के बाद हमें अमाउंट निकालना है, उससे पहले हम इसको मर्ज एक्रोस कर लेते हैं। बाद में करेंगे, पहले हम अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पर। अमाउंट, फिर एक कॉलम हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट कॉलम। यहाँ पर हम लिख लेंगे सीरियल नंबर, या फिर हम नहीं भी लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हम नहीं लिखें। यहाँ पर 1 और 2। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और प्लस के पॉइंट से ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें आइटम नेम लिखना है, जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस, SSD, पेन ड्राइव, UPS, फोन। हमने यहाँ पर आइटम नेम लिख लिया है, इसको Alt HOI से हम ऑटो फिट कर देते हैं। कंट्रोल Z, प्लस के पॉइंट से हम बढ़ा देते हैं, और यहाँ हमें लिखनी है क्वांटिटी। जैसे CPU कितने लिए हैं 5, कीबोर्ड 9, माउस 5, SSD 7 ली है, और पेन ड्राइव 45, और UPS 7, और मोबाइल फोन 3। अब यहाँ हमें यूनिट प्राइस लिखना है। एक CPU 8000 का है, और कीबोर्ड 500 रुपये का है, माउस 400 रुपये का है, SSD 1700 रुपये की है, और पेन ड्राइव 500 का है, UPS 7000 का है, और फोन 11000 का। अब यहाँ हम इसको मर्ज एक्रोस कर लेते हैं। मर्ज एक्रोस, और टेक्स्ट को कर देते हैं हम मिडल में।
इस तरह से। अब यूनिट को भी, इसको भी हम मर्ज एक्रोस कर लेते हैं। मर्ज एक्रोस हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पर टोटल करना है सभी का। टोटल निकालना है यहाँ पर, और यहाँ हमें डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट जितने भी परसेंट निकालना है वो लिखेंगे यहाँ, जैसे 15%। के बाद एंटर। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट निकालने के बाद फिर हमें एंटर करना है सीजीएसटी। सीजीएसटी निकालनी है हमें 9%। इसके बाद एसजीएसटी, एसजीएसटी भी 9%। के बाद नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट भी बोल सकते हैं हम, नेट अमाउंट। यहाँ हम नेट अमाउंट निकालेंगे। इसको हम मर्ज एक्रोस कर देते हैं। मर्ज एक्रोस। इसके बाद इसको भी हम मर्ज एक्रोस कर देते हैं। मर्ज एक्रोस, और ये यहाँ पर भी हम मर्ज एक्रोस कर देते हैं, और इनको कर देते हैं हम सेंटर में। अब हम इसको कर लेते हैं ऑल बॉर्डर। ताकि हमें क्लियर दिखे ऑल बॉर्डर करने के बाद। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। इज इक्वल टू, अभी हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, या फिर प्राइस बोल सकते हैं, उसको हम एंटर करेंगे, और यहाँ प्लस के पॉइंट से इसको हम ड्रैग कर लेंगे। मैनुअली भी हम फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, बट उसमें काफी टाइम लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप नंबर वाइज एक एक करके फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ टोटल करना है। टोटल करने के लिए इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है। इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका, हम इसको डिलीट करते हैं, अल्ट और इज इक्वल टू एक साथ प्रेस करना है और एंटर कर देना है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट निकालने के लिए हमें इज इक्वल टू करना है, इज इक्वल टू टोटल इंटू 15% लिखना है, उसके बाद एंटर करना है। इस तरह से हमारा यहाँ डिस्काउंट 15% लग गया। अब हमें यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए हम माइनस करेंगे, इज इक्वल टू टोटल माइनस डिस्काउंट, एंटर। इस तरह से टैक्सेबल अमाउंट निकालने के बाद हमें सीजीएसटी निकालनी है। सीजीएसटी निकालने के लिए इज इक्वल टू, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट इनटू 9%, 9%, एंटर। इसी तरह से एसजीएसटी निकालनी है हमें, इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट इनटू 9%, एंटर। ये निकल गया।
अब हमें यहाँ पर नेट अमाउंट निकालना है, इज इक्वल टू, इसके लिए हम सम ब्रैकेट ओपन, तीनों को प्लस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, सम वाला फॉर्मूला लगा करके, या फिर हम एक एक कर प्लस का फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर नेट अमाउंट निकाल लिया। इस तरह से हम जीएसटी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर प्रिंट करना चाहें तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल पी से, या फिर हम इसकी ग्रिड लाइंस हटाना चाहें तो वो भी हटा सकते हैं। इस पर सेलेक्ट करके हमें व्यू पर जाना है, ग्रिड लाइंस। अभी हम यहीं पे रहने देते हैं लाइंस को। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिलीट व्यू ग्रिड लाइंस।